जय हिंद दोस्तों, स्ट्रॉन्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन की प्रक्रिया। ठीक है, मानव प्रजनन की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है? देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी जीवधारी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतरता व आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया करता है उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। फिर उसमें जितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए आप, ठीक, जैसे आप अकेले हो, ऑर्गन की तरह हो, लेकिन आपके फैमिली वाले जैसे हैं। ठीक है, अलग अलग हुए ऑर्गन की तरह, मम्मी पापा भैया भाभी चाचा चाची बहन सब अलग अलग हुई, मतलब ऑर्गन की तरह, लेकिन सबको एक कर दिया जाए, सबको एक कर दिया जाए तो ये सिस्टम हो जाता है, तंत्र हो जाता है। फिर देखिए, सबका कार्य अलग अलग होता है। आपका पढ़ने का काम है, मम्मी का मतलब खाना बनाने का काम हो, फिर उसके बाद पापा का जो है ऑफिस जाने का काम हो, फिर मतलब सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं सब मिल करके एक तंत्र बनाते हैं। उसके बाद उन सब ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। मतलब पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म होता था, उससे दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते थे। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म में एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, फिर उसमें मेन रूप से ह्यूमन आते हैं। ह्यूमन में हम लोग देख रहे थे दो अपोजिट होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल जो ह्यूमन मेल होता है, वो ह्यूमन का पूरा जो है हम लोग वो पढ़ लिए थे ऑर्गन, फिर ह्यूमन के मेल का ऑर्गन पढ़ लिए थे, फीमेल का भी ऑर्गन पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन की क्रिया। इसमें टोटल चार आते थे। पहला आता था गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद दूसरा था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा था प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद चौथा आपका लास्ट था जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो मेल का टेस्टिस होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, वो ओवम निकालती है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फीमेल मेल का जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इसलिए उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल का जो ओवम होता है वो ओवरी होता है, वो ओवम को फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उसे oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। oogenesis में क्या बनता है, ओवम बनता है। तो मेल का गैमेट क्या हुआ, स्पर्म, फीमेल का गैमेट ओवम, तो वही गैमेटोजेनेसिस खत्म हो गया। ठीक, अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल जो ये फीमेल का यूट्रस होता है, ये यूट्रस होता है। ठीक है, यहाँ से पतली नली होती है, फिर यहाँ थोड़ा फूला हुआ रहता है, फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, वही यहाँ पर भी होता है फूला हुआ, फिर यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ ओवरी होता है। ठीक, ये थोड़ा बड़ा कर दो, ये ओवरी होती है। ठीक, ये ओवरी जो है लिगामेंट द्वारा कनेक्ट रहती है, और ये यूट्रस होता है। यूट्रस टोटल 3 लेयर होता है। देखिए, जो ये पहला वाला लेयर होता है बाहरी लेयर, जैसे कहते नहीं ये बहुत परे परे हो, मतलब बहुत बाहर बाहर रहते हो, तो पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और बीच वाला लेयर होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम जो है स्मूथ मसल का बना होता है। स्मूथ मसल क्या होता है, स्मूथ मसल ऐसी स्पेशल मसल होती है जिसे हम अपने इच्छा अनुसार हिला डुला नहीं सकते। तो आप कभी देखे होंगे, या फिर आप महिला से पूछेंगे क्या आपने ड्रेस को हिला डुला सकती है, क्या आप ड्रेस को नचा सकती है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो और उसके बाद लास्ट वाला बना होता है इंडोमेट्रियम।
ये जो लास्ट वाला होता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का बना होता है। इंडोमेट्रियम क्या होता है, जैसे देखिए जब इसमें मैच्योर साइकिल आता है, ठीक है, फीमेल में जब मैच्योर साइकिल आता है, मैच्योर साइकिल का लाइफ टाइम 28 से 29 दिन होता है। जब मैच्योर साइकिल आता है पहले से 5वें दिन तक तो ब्लीडिंग होता है, फिर 7वें से 13वें दिन तक फिर ओवम का जो है फॉर्मेशन होता है, 13वें दिन बड़ा हो जाता है, फिर 14वें दिन पे ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम निकल जाता है, ठीक है। फिर 14वें से 21वें दिन के बीच, मतलब एक हफ्ता के बीच, अगर जो है इधर से जो है स्पर्म जा करके यहाँ एम्पुला, ये जो फूला हुआ भाग है एम्पुला, यहीं पे स्पर्म का जो है स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर यहाँ पे एम्पुला अगर आकर के मिल गया, ठीक, अगर आकर के यहाँ पे मिल गया तो एक जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर अगर नहीं हुआ तो वही 28 साल से फिर उसके बाद वो विकार होने लगता है, 21 दिन के बाद विकार होने लगता है, धीरे धीरे यहाँ आता है। फिर उसके बाद पहले आता है, वो 28 से 29 दिन बाद पहले दिन आता है, फिर यहाँ से ब्लीडिंग होता है, ये इंडोमेट्रियम करके निकलता है और जो है इसे साफ कर देता है, पूरा वजाइना के रास्ते पर लगाता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। ये फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, हम लोग तो मान के चल रहे हो जाता है, ठीक है। यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, एक का जो ये यहाँ आया, यहाँ पे फर्टिलाइज होकर के फिर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहीं कहीं धस जाता है, ठीक, धस जाता है, इम्बेड हो जाता है, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी स्टेज स्टार्ट होता है। फिर अगर जैसे महिला को फिर अगले महीने अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी स्टेज स्टार्ट हो गया, ठीक। प्रेगनेंसी भी पढ़नी, ठीक है, इसमें कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ये सब देखेंगे। तो इसके बाद ये भी देखेंगे। फिर अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आता है, जो ये भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास, बच्चे का विकास होता है। पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, 6वें 7वें महीने में क्या होता है, हड्डी फट्टी कितने महीने में बनता है, ये सब चीजें देखे थे। ये सब अगर वीडियो नहीं देखे तो इसके पिछले वीडियो में सब स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। देखिए, देखने के लिए आप हमारा जो ये चैनल का लोगो है, लोगो को आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे होम पेज पे, हमारे होम पेज पे। वहां लिखा होगा होम और वीडियो और प्लेलिस्ट, यहाँ प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यही जो है बायोलॉजी और मैथ करके होगा। इस बायोलॉजी पे आपको जो है क्लिक करना है, प्लेलिस्ट क्लिक करके बायोलॉजी क्लिक करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सब वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करके, ठीक। देखिए, हाँ भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। अब जो है बच्चा 9 महीने का हो गया, ठीक है, एकदम तंदुरुस्त। अब वो बोल रहा है मम्मी अब मुझे बाहर निकालो, बाहर की दुनिया हमें देखनी है, ठीक। तब उसके बाद आता है पास्चुरेशन, ठीक, जिसे कहते हैं प्रसव, हिंदी में पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, प्रसव और दुग्ध स्राव, ठीक है भाई। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद उसे खान पान के लिए, अभी छोटा बच्चा है, कुछ तो रोटी फोटी खा नहीं पाएगा, पानी वानी तो पी नहीं पाएगा उतना, ठीक। तो उसके लिए जो है जो ह्यूमन का ब्रेस्ट होता है वहां से मिल्क ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो बच्चे के खान पान के लिए जो है वो जरूरी होता है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रसव के बारे में देखेंगे, पास्चुरेशन के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद देखिए ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 9 मंथ होता है, ठीक, एवरेज जो 9 मंथ होता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये ह्यूमन प्रेगनेंसी का टाइम होता है एक प्रकार से, ठीक है, 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड, ठीक। एंड में यूट्रस के वाइब्रा कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस बाहर आता है, फीटस मतलब वही बच्चा। अब देखिए वाइब्रा कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ तो ये बच्चा, ये सब यहाँ पे ये देखिए, ये बच्चा, ये चुन्नू मुन्नू है, ये बन गया है, ठीक है, और यहाँ से ये प्लेसेंटा के द्वारा अटैच होता है, प्लेसेंटा इसे बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, ये जो है न्यूट्रिशन को जो है प्रोवाइड करता है। जो मम्मी ने खाया खाना पीना वो बच्चे तक यही प्लेसेंटा का आदान प्रदान होता है, ठीक। और देखिए अब ये जब बच्चे एकदम 9 मंथ के रेडी हो गए, सब कुछ इसे आ गया, हाथ भी आ गया इसका, जो है
अंगुली की पूरा आ गए, कान भी, ये हर सब कुछ मतलब रेडी, हेयर भी आ गया, बाल भी आ गए, हर जगह मतलब सब कुछ रेडी हो गया। ठीक, तब ये कह रहा है भैया यूट्रस, इस यूट्रस को कह रहा है अब आप जो है आप हमें कंट्रैक्शन कीजिए। तो यूट्रस में ऐसे ऐसे खूबते थे, ये जो इंडोमेट्रियम, ये जो वाल होती है मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इन तीनों के बीच खूब ऐसे मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। देखिए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट उठता है ऐसे। ठीक, जैसे पानी की लहर नहीं होता है, देखेंगे ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर मतलब ऐसे ऐसे कंट्रैक्शन होता है खूब तेज तेज, तब जाकर के बच्चा बाहर आता है, फीटस बाहर आता है। अब देखिए पास्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स क्रिया है, और वाकई में कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जानते हैं अगर आपको एक हड्डी टूट जाए तो कितना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। जब ये पास्चुरेशन होने लगता है तो जान लीजिए माँ के अंदर, जान लीजिए एक प्रकार से 200 हड्डियाँ टूटती हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, बहुत भयानक होता है, बहुत, जान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, उसे आप जो है बयान नहीं कर पाओगे। इसलिए माँ माँ होती है। ठीक है, माँ से बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक, पास्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जो न्यूरॉन होता है वही इसे कंट्रोल करके रखता है, न्यूरो इंडोक्राइन द्वारा इंड्यूस होता है। इंड्यूस वही जो न्यूरॉन, ये न्यूरॉन पूरा ब्रेन में आता है, ब्रेन के अंदर जो है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड, उसी की कंट्रोल में होता है कि इसे जो है निकालना। ठीक, अब देखो पास्चुरेशन जो है सिग्नल देता है, जब पास्चुरेशन होने का जब ये 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो पास्चुरेशन जो है सिग्नल देगा किसके पास, ब्रेन के पास, फुल्ली डेवलप, मतलब ये जो है बच्चा फुल्ली डेवलप हो गया है, ये जो है फीटस एंड प्लेसेंटा से उत्पन्न होगा। ये जो सिग्नल होता है ये ब्रेन के पास जाता है, ये कौन भेजता है, न्यूरॉन भेजता है। ये सिग्नल कहाँ से होता है, फीटस, फीटस भाई बच्चा, जब बच्चा कंप्लीट हो जाएगा उससे, और ये बच्चा जो है प्लेसेंटा को बताएगा, प्लेसेंटा जो है ब्रेन तक पहुंचाएगी, ये पूरा शरीर से कनेक्ट है। ठीक है, कि पास्चुरेशन होना है, वही कह रहा है। देखिए पिट्यूटरी क्या करती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस होता है, इसी के जस्ट नीचे लटकी हुई होती है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, हाइपोथैलेमस क्या होता है जानते हैं, हाइपोथैलेमस ये आपका इमोशनल सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे आपको प्यार हो गया इसके कंट्रोल में हाइपोथैलेमस है, आपको दुख हो गया इसके कंट्रोल में हाइपोथैलेमस है, आप लोल बने बैठे हो इसके थैलेमस में हाइपोथैलेमस है, सब कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है, वो रिलीज करता है। जितना ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन होगा उतना ही पास्चुरेशन जल्दी होगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थात हम कर सकते हैं पास्चुरेशन is directly proportional to oxytocin, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन होगा उतना ही ज्यादा ये। और यहाँ पे एंड कंट्रैक्शन, मतलब समझ रहे हैं, देखिए जितना ज्यादा पास्चुरेशन का होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, और उसके बाद कंट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, यूट्रस में कंट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी पास्चुरेशन हो जाएगा। ठीक, देखिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को बढ़ा देता है, ये देखिए ऊपर लगा बढ़ा देता है। फिर इसका वर्क, इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या होता है, यूटेराइन मसल को, जिसके कारण यूटेराइन में कंट्रैक्शन करता है, वही कंट्रैक्शन मूवमेंट करता है। ठीक है, यूटेराइन मसल, ये जो मसल होती है उन्हीं में मूवमेंट करता है। ठीक, कंट्रैक्शन पैदा करता है। यूटेराइन कंट्रैक्शन और ऑक्सीटॉक्सिन, यूटेराइन कंट्रैक्शन और ऑक्सीटॉक्सिन ज्यादा, ठीक है, ये मिल करके क्या करते हैं, कंट्रैक्शन को तेज कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन खूब ज्यादा रिलीज हुआ, और यूटेराइन कंट्रैक्शन, यूटेराइन में जो थोड़ा बहुत कंट्रैक्शन हो रहा है वो, और जो है ऑक्सीटॉक्सिन जब रिलीज होता है खूब ज्यादा, वो दोनों मिल करके कंट्रैक्शन को खूब तेज कर देते हैं, खूब तेज। अब मान लो ऐसे स्लो स्लो हो रहा था,
ठीक है। इसलिए देखिए जब बेबियों में बर्न होने लगता है तो माँ के पेट में 1-2 घंटा पहले दर्द होगा हल्का सा, तो मतलब समझ में आ जाता है वो होने वाला है, तो लेकिन नहीं होता है। फिर कुछ आधे घंटे बाद जब वो उधर डॉक्टर ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन भी देते हैं, जानते हैं जब नहीं होता है तो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन कम बनती है, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं, तो उसके कारण खूब तेज कंट्रैक्शन होने लगता है, खूब तेज। फिर उसके बाद बेबी बॉर्न हो जाता है, ठीक। ये दोनों मिलकर के ऑक्सीटॉसिन कंट्रैक्शन तेज कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फीटस बर्थ कैनाल से बाहर आ जाते हैं। जो बर्थ कैनाल होता है ये बर्थ कैनाल क्या होता है, सर बर्थ कैनाल, ये जो बर्थ कैनाल होता है ये जो है यही पूरा आपका बर्थ कैनाल है, ठीक। ये बर्थ कैनाल होता है, ये तो एनस हो जाता है पीछे वाला भाग, ये आपका बर्थ है, ये लेबियम माइनोरा, लेबियम माइनोरा, फिर ये जो है क्लाइटोरिस, ये यहाँ पे क्लाइटोरिस हो जाता है। फिर यही सब ये पूरा बर्थ कैनाल है, इसी के रास्ते जो है फीटस बाहर आ जाता है, जिसे वजाइना बोलते हैं, वजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है फीटस, ठीक। जब यूट्राइन वाल और ऑक्सीटॉसिन खूब ज़्यादा निकलेगा तो यूट्राइन में खूब तेज कंट्रैक्शन होगा, उसके कारण बच्चा बाहर आ जाता है। अब देखिए फीटस के बर्थ के तुरंत बाद, फीटस जब जन्म लेता है, ये देखिए फीटस जब ये जन्म लिया, ठीक है, ये फीटस जब जन्म लिया, कहाँ फीटस जब जन्म लिया, लेकिन ये इसका जो ये प्लेसेंटा है इसी से अभी अटैच रहता है, ठीक है, ये माँ के पेट से अटैच रहता है, ठीक है, बाहर आता है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इसी कच्च से इसे काट देते हैं, ठीक, इसी को ऐसे काट देते हैं, ठीक। तो देखिए फिर बच्चा आ जाता है, मतलब यहाँ एकदम नीचे से काटते हैं, ठीक। तो ये फीटस के बाद तुरंत प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, जो प्लेसेंटा होता है, अपरा होता है, नाभि होती है, ये सब बाहर आ जाते हैं, ठीक। अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर को उसे काट देते हैं। अब देखिए डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान क्या करते हैं, डॉक्टर डिलीवरी के दौरान, जब डिलीवरी होती है माँ की, तो उसमें क्या करते हैं, इंड्यूस के लिए, डिलीवरी के इंड्यूस के लिए, मतलब उसे रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन आता है, उसी को लगाते हैं, ठीक है, कि कंट्रैक्शन तेज हो, ठीक। तो ये आपका प्रसव हो गया। चलिए दूध ग्रंथि देख लेते हैं, ठीक। इसके साथ ले लीजिए 1 मिनट। देखिए जो ये दूध स्राव होता है, प्रेगनेंसी हम लोग देख लिए थे, जो लैक्टेशन होता है जिससे दूध स्राव करते हैं, वो क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद मेमरी ग्लैंड, जो प्रेगनेंसी के बाद जो मेमरी ग्लैंड होती हैं, वो क्या करती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करने लगती हैं, मतलब दूध को बाहर निकालने लगती हैं, वो स्टोर करके रखे रहती है, फिर उसके बाद बाहर निकालने लगती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के जस्ट बाद। तो देखिए मदर मिल्क, जो मम्मी का माता का मिल्क होता है, जो मदर का मिल्क होता है, वो न्यू बॉर्न बेबी, जो नया बच्चा अभी बॉर्न हुआ है, जन्म लिया है, चाइल्ड की फीडिंग में हेल्प करता है। चाइल्ड की फीडिंग मतलब, फीडिंग का मतलब कहते नहीं है कि आप बहुत फिट हो या ये फीडिंग कर लो, वो कर लो, ये कर लो, मतलब हर चीज मैनेज करता है। जो ये मदर मिल्क होता है, जो चाइल्ड को होता है, वो सर्वाइव करने के लिए हर चीज को मैनेज करता है मिल्क, ठीक। तो देखिए लैक्टेशन, जो लैक्टेशन होता है शुरुआती कुछ दिनों तक, ये कुछ दिन तक, शुरुआती कुछ दिन तक ये जो लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन मतलब लैक्टेशन मतलब दूसरा होता है, तो कुछ दिनों तक निकलने वाले मिल्क को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जैसे जो शुरू में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर के जो है ब्रेस्ट से, फिर कुछ दिन तक जो दूध निकलता, मिल्क निकलता है, उसे जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें क्या क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है। देखिए इसमें कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, एंटीबॉडीज को प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करना। जैसे देखिए इसमें जो है एक आईजीए एंटीबॉडी होता है, ये आईजीए एंटीबॉडी है, ये इसका काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी को मजबूत करना, इम्यूनिटी को मजबूत करना, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम को
मजबूत करता है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया वायरस आए उसे जो है किल कर दे। तो ये मदर की जो है फर्स्ट, जब पहली बार मदर का फर्स्ट बार मिल्क निकलता है मदर में, तो क्या करके ये आईजीए उसमें पाया जाता है पहली बार, ठीक। देखिए ये जो एंटीबॉडी निकलते हैं जो न्यू बॉर्न बॉडी में रेजिस्टेंस विकसित करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब वही प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करते हैं, वही एक बात। अब देखिए एक हेल्थ बॉडी बनाने के लिए जो चुन्नू मुन्नू है बच्चा है, ये जो चुन्नू मुन्नू बच्चा है इसका एक अच्छी शरीर बनाने के लिए मतलब इसकी हर चीज विकसित हो, तो डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि आप जो है मदर का ही मिल्क पिलाइए, ठीक है। दूसरा मिल्क नहीं, मदर मिल्क पिलाइए। तो वही कह रहा है एक हेल्थ बॉडी बनाने के लिए डॉक्टर इम्प्लांट के शुरुआती पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देती है। वही मतलब जो है ब्रेस्ट से मिल्क पिलाइए बच्चे को, ठीक। अब देखिए कुछ कुछ होता है, जैसे आजकल की जो मॉडल्स होती है, हीरोइनें होती हैं, हीरोइन क्या करती हैं वो बच्चे को जन्म तो दे देती हैं लेकिन वो लैक्टेशन नहीं कराती हैं बच्चे को, ठीक है। तो उससे जो है उनके अंदर मिल्क बहुत ज़्यादा बनने लगता है और उनमें एक प्रकार की बीमारी हो जाती है। इस ये अगर लैक्टेशन नहीं करा रहे हैं, बच्चों को लैक्टेशन अगर नहीं करा रहे हैं तो एक प्रकार की इसमें जो है बहुत तगड़ा बीमारी होता है जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर एक प्रकार का होता है, ठीक है। कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। ये इस कैंसर में जो है ये जो ब्रेस्ट होता है उसे काट के निकालना पड़ता है, ठीक है। कैंसर का जानते ही हैं, कैंसर कोई उस रोग नहीं है, बस कैंसर में जो मियोसिस होता है वो अगर जैसे कहीं पर 4 सेल टूटा है, 4 सेल की जगह 8 सेल बनने लगता है, मतलब सेल की संख्या ज्यादा बनने लगती है, ठीक है। वैसे ये मिल्क आप जब नहीं पिलाएंगे वो बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद जो है सेल की संख्या बढ़ जाएगी, सीधी बात, ठीक है। सेल की संख्या बढ़ती जाएगी तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो आपका ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ये पूरा फिनिश हो चुका है। अभी फिनिश क्या, अभी जो है ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी देखना है। उसमें जो है नसबंदी और नालबंदी क्या होता है, जैसे फीमेल का ट्यूब काट दिया जाता है उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, फीमेल का जो है वास डिफरेंशियल काट दिया जाता है उसे वैसेक्टॉमी कहते हैं, वास काटा जाता है वैसेक्टॉमी। तो उसे हम जो है अगर समझते हैं बाद में। तो आपको ये समझ में आई हो कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो आपको अगर कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।